हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए एक शॉकिंग और एक बैड न्यूज़ है, और वो ये है कि पुष्पा पार्ट 1 या ये बोलूं कि पुष्पा द राइज जो अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया मूवी थी वो अब हिंदी में रिलीज नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब क्या है इसके पीछे का मामला और ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है आखिर, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइज, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मेरे और आपके और हम सब जो भी सिनेमा लवर ऑडियंस है उन सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आरआर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पुष्पा पार्ट 1 हिंदी में रिलीज क्यों नहीं हो रही। देखो गाइज, पिछले 1-2 दिन से एक न्यूज जो है मैं लगातार देख रहा था, जो मेरे पास अपडेट्स आ रही थी कि जो पुष्पा अल्लू अर्जुन की जो अपकमिंग पैन इंडिया मूवी है पुष्पा का पार्ट 1, यानी कि उसको नाम दिया गया है पुष्पा द राइज, वो अब हिंदी में रिलीज नहीं होगी। और मैं इस न्यूज को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, मैं इसे एक र्यूमर समझ के छोड़ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि या तो ये कोई र्यूमर है या फिर हो सकता है कि जो भी अल्लू अर्जुन के जो हेटर्स हैं, जो हेटर्स कम्युनिटी है, उनके द्वारा ये न्यूज फैलाई जा रही हो। और दूसरा रीजन ये भी है कि जब तक हमारे पास एक कंफर्म और एक रिलायबल ट्रस्टफुल सोर्स से बिल्कुल 100% अपडेट एक्यूरेट अपडेट नहीं होती, तब तक हम उसको आपके लोगों के साथ शेयर नहीं करते। तो ठीक है, मैं नहीं कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कल मॉर्निंग तक धीरे धीरे ये न्यूज जो है क्लियरिटी में आने लगी कि हाँ, पुष्पा अब जो है हिंदी में रिलीज नहीं होगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो गाइस देखो, जो पुष्पा मूवी है उसके जो ओरिजिनल मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो है मैत्री मूवी मेकर्स। अब जब पुष्पा बननी शुरू हुई तो इस मूवी को कोई प्लान नहीं था पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कराने का। इसका रीजनल सिनेमा पर ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कराने का प्लान था, यानी कि ये तेलुगु भाषा में रिलीज होने वाली थी। तो जो इसके ओरिजिनल जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, उन्होंने इसके हिंदी डब्ड राइट्स को, जो हिंदी डबिंग राइट्स हैं, उसको एक दूसरी प्रोडक्शन कंपनी को बेच दिया कि वो जब चाहें तो इस कंपनी की हिंदी डबिंग कराकर इसे अपने YouTube चैनल या अपने हिसाब से किसी भी टेलीविजन प्रीमियर पर प्रीमियर करा सकते हैं। और उनके बीच में ये डील हुई थी कि जो दूसरी वाली जो कंपनी है, जो न्यू कंपनी है जिसको हिंदी डबिंग राइट्स बेचे गए हैं, वो जब हिंदी डब करा के इस मूवी को या सिनेमाघर में रिलीज करेगी या YouTube प्रीमियर करेगी या जो भी टीवी प्रीमियर करेगी, वॉटएवर जो भी वो करना चाहती है, उससे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ शेयर मैत्री मूवी मेकर्स को मिलेगा, यानी कि दोनों जो भी उनके बीच में तय हुआ होगा उतने शेयर को, प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। जो नई कंपनी है, जो दूसरी वाली हिंदी डबिंग राइट वाली जो कंपनी है, उसको लगा कि ये मूवी जो है, इसकी स्टोरी ऐसी है कि ये मूवी एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होनी चाहिए। तो इन्होंने उसको हिंदी डब कराकर और इसके पैन इंडिया रिलीज की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन होता क्या है, कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सिनेमा बंद हो गए। सिनेमा खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मूवीज रिलीज हुई, जो भी 1-2 मूवीज रिलीज हुई, चाहे बात करूं मैं बेल बॉटम की, चाहे चेहरे की, उनका क्या हश्र हुआ आप सब लोग जानते हैं। और अब परसों यानी कि 5 नवंबर को सूर्यवंशी जो है रिलीज होने वाली है, और अब सूर्यवंशी के रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि अब ऑडियंस की क्या मेंटेलिटी बन चुकी है। क्या वो अभी भी थिएटर्स में फिल्म को देखने जाना पसंद करती है, या उसे ओटीटी की आदत लग चुकी है, या फिर वो ओटीटी भी नहीं तो सबसे ज्यादा जो इस समय धंधा चल रहा है वो है पायरेसी का। अगर पायरेसी का से देखना पसंद करती है, वो तो इससे पता पड़ेगा। तो वापस टॉपिक पर आता हूं, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये लिंक है हमारी जो रीजन है उससे। तो मेकर्स का ये कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया की जो ऑडियंस है, ऑब्वियसली बात है कि जब हिंदी डब वर्जन रिलीज हो रहा है तो सीधी बात है कि हम नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लिए रिलीज हो रहा है।
और नॉर्थ इंडिया में अल्लू अर्जुन की फैन बेस कितनी ज्यादा है हम सब जानते हैं। इसके लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो कंपनी है उसका ये कहना है कि इस समय जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से जो कंडीशन है उस कंडीशन में नहीं लगता कि जो भी लोग हैं, जो भी ऑडियंस है या जो भी फैन है वो इस मूवी को हिंदी डब वर्जन को देखने के लिए थिएटर्स में जाएंगे। क्योंकि वही बात जो मैंने अभी बोली थी, ये वर्डिंग जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये वर्डिंग प्रोड्यूसर्स की ही है, फिल्म मेकर्स की ही है। तो जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूं वो मेकर्स ने खुद अपने स्टेटमेंट में बोली है कि जो ऑडियंस है वो इस सिचुएशन में जाना पसंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पायरेसी की सबसे बड़ी आदत लग चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उन्होंने यही बात की है। और मैं अगर बोलूं तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, जब लॉकडाउन चल रहा था ओटीटीज पर मूवी रिलीज हो रही थी, समझ में आता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, मैं यहां बात मेरे और आपके बारे में हो रही है, मेकर्स ने मेरे और आप लोगों के बारे में यह बात बोली है कि उन्हें पायरेसी की लत लग चुकी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर बात चली है कि ये पायरेसी की लत इतनी हावी हो चुकी है, इतनी ऊपर जा चुकी है कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी ये बात बोले थे, मूवी रिलीज हो रही है उनके कुछ घंटों के भीतर जो है मूवी आपको जो भी रिसोर्सेस में नाम नहीं लेना चाहूंगा खुल के, आप लोग सब समझदार हैं, उन पर आया। इवन मिमी मूवी जो रिलीज हुई थी उसकी रिलीज डेट कुछ और थी, लेकिन उसको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही जो है उन अनऑफिशियल रिसोर्सेज पर पायरेसी कर दी गई, उसको लीक कर दिया गया, जिस वजह से वो जो मेकर्स थे उन्हें उस मूवी को 1 दिन पहले रिलीज करना पड़ा। तो गाइज ये सब पायरेसी तो है। दूसरा एग्जांपल, मतलब जो मूवीज हिंदी डब रिलीज नहीं हो रही है ना, जिनका ऑफिशियल हिंदी डब वर्जन नहीं आ रहा, उनको भी घर पर बैठकर उनके इंग्लिश सबटाइटल की हिंदी करके उन्हें अपनी खुद की वॉइस में हिंदी डब वर्जन करके अनऑफिशियल ही जो है रिलीज किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर, बाकी के जो एप्स हैं, बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर। और लोग देखो, मेरी और आपकी तरह जो समझदार लोग हैं वो तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट मोस्टली ऑडियंस ऐसी है जो उन मूवीज को भी देख रही है। तो भाई यही उनका कहना है कि पायरेसी कितनी लत लग चुकी है, इतनी एक्सट्रीम लेवल पर पायरेसी कर रहे हैं कि हिंदी डब वर्जन का इसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। और इनका यह भी कहना है कि भाई जो इस समय कंडीशन चल रही है उसके बाद हम इस मूवी की प्रमोशन पर और इस मूवी के रिलीज होने तक अगर हम रिलीज कराते हैं तो अब 1 भी रुपया खर्च नहीं करेंगे, 1 पैसा भी हम इस पर खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन जो हमारे और मैत्री मूवीज मेकर के बीच में जो भी डीलिंग हुई थी शेयर्स को लेकर, हम वो अपना शेयर लेंगे, मतलब पैसा 1 भी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट कमाती है तो हम शेयर लेंगे। तो इस बात पर जो है कंट्रोवर्सी चल रही है और इस मूवी को अभी हिंदी डब वर्जन का रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ एक अपडेट और भी आई थी कि बॉलीवुड की 2 बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज हैं जिन्होंने उस दूसरी कंपनी से बात की और वो ये चाहते हैं कि वो जो हिंदी डब वर्जन है वो नॉर्थ इंडिया में रिलीज कराया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हिंदी डब वर्जन है वो जो बॉलीवुड की जो 2 प्रोडक्शन कंपनी वो तब तक रिलीज नहीं करा सकती जब तक कि जो दूसरी कंपनी थी जिसे हिंदी डब वर्जन मूवी मैत्री मूवीज मेकर्स ने जिस कंपनी को राइट्स बेचे थे, जब तक कि उस कंपनी की सहमति ना हो, बिना सहमति के वो लीगल तरीके से उसे रिलीज नहीं करा सकती। अब अगर उन जो बॉलीवुड वाली जो प्रोडक्शन कंपनी अगर उनको ये मूवी रिलीज करानी है तो या तो उन्हें ऑफिशियली उस मूवी के सारे राइट्स खरीदने पड़ेंगे या फिर वो जो हिंदी डबिंग वाली जो कंपनी थी उस कंपनी के साथ उन्हें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसमें अगर रिलीज होने का जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो कंपनी है वो इस सब के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये न्यूज जो है निकल कर आ रही थी। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है? देखो, इस कंडीशन में 3 सॉल्यूशन इसके बनते हैं कि पहला सॉल्यूशन तो ये बनता है कि इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया जाए और जो भी प्रॉफिट बनता है, जो भी मित्री मूवी मेकर्स और हिंदी डबिंग कंपनी के बीच में जो भी
डीलिंग हुई है उस हिसाब से शेयर को बांटा जाए। दूसरा सॉल्यूशन ये बनता है कि जो मोस्टली पिछले कई केसेस में देखा गया है कि अल्लू अर्जुन खुद आगे आए, क्योंकि भाई उनकी भी ये पहली पैन इंडिया मूवी है और शायद उन्हें भी बहुत अच्छी तरह पता होगा कि उनका फैन बेस नॉर्थ इंडिया में क्या है। तो वो आगे आए और वो खुद जिम्मेदारी लें या खुद उसमें इन्वेस्ट करें उस मूवी को प्रमोट करने के लिए, उस मूवी को रिलीज करने के लिए, और जो भी या अपना जो भी जिन प्रोडक्शन हाउस से उनकी पहचान है उनके रेफरेंस से, उनकी मदद से उस मूवी को रिलीज करवाएं और जब जो भी प्रॉफिट होता है उस हिसाब से जो भी शेयर बनता है बाकी की कंपनीज को दें। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि जो ओरिजिनल जो पहले फिल्म मेकर्स थे, जो इसके बाकी जो वर्जन्स हैं, जो बाकी की लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, उनको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि मैत्री मूवी मेकर्स, वो ये गारंटी लें, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ठीक है हम अपनी जेब से कुछ पैसा लगा के इस मूवी को रिलीज कराएंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस हिसाब से हम आपस में शेयर कर लेंगे। तो वैसे ये तो बात थी जो कल सुबह तक मेरे पास अपडेट थी, लेकिन कल शाम होने तक, कल रात तक इससे आगे की भी अपडेट आई और वो अपडेट ये थी कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा था, ये जो भी कंफ्यूजन, जो भी इश्यूज, जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी लीगल इश्यू चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुके हैं। अब देखो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस फिल्म के मेकर्स ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आप लोगों से बार बार अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि भाई पायरेसी को बंद करो, पायरेसी को बंद करो, पायरेसी को बंद करो, पायरेसी को बंद करो। लेकिन इस टाइम पे, या मैं ये बोलूं कि जब ये सिनेमा हॉल्स बनते, थिएटर्स बनते, तो जो पायरेसी थी वो एक एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है और किस हद तक जा चुकी है उस बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो लाने की सोच रहा हूं, बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एक एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी है अब, और यही बात पता पड़ेगी अब जब परसों सूर्यवंशी रिलीज होगी, उसके बाद पता चलेगा कि भाई अभी भी ऑडियंस थिएटर में मूवी देखने की शौकीन है या उसे ओटीटी की लत लग चुकी है, ओटीटी पे अब वो कंफर्टेबल हो चुकी है, या फिर पायरेसी में कंफर्टेबल है, वो पता चलेगा। तो लीगल इश्यूज मूवी के हो चुके हैं और अब इस मूवी की दोबारा से जो है हिंदी डब की जो तैयारियां वो दोबारा से चलेंगी। और इसीलिए आपने गौर किया होगा कि इस मूवी की जो हिंदी डब का जो प्रमोशन है वो उस तरीके से अच्छी तरह से नहीं हो रहा था जो इसके बाकी वर्जन्स का किया जा रहा था। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में, इसका प्रमोशन कब अच्छी तरह से स्टार्ट होता है और एक बार फिर से हमें कब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिलती है। गाइस, अब बात करता हूं मैं आप लोगों से। देखो गाइस, इतनी परेशानियों के बाद, इतने रोड़े अटकने के बाद अगर ये मूवी अब अगर हिंदी डब वर्जन में थिएटर्स में लगती है ना, और अगर उसके बाद भी आप लोग इस मूवी को देखने नहीं जाते हो या अभी भी पायरेसी या ओटीटी पर आने का इंतजार करते हो, तो ये सोच लेना कि इस मूवी को रिलीज ना होने के, हिट ना होने की सबसे बड़ी जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग ही होंगे जो इसे थिएटर्स में जाके सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आप लोग ये बोलते हो कि भाई इतनी अच्छी अच्छी मूवीज हिंदी डब वर्जन में थिएटर्स में रिलीज नहीं होती, भाई जो होती हैं उनको आप सपोर्ट कहां करते हो? जब सपोर्ट करोगे, मोटिवेशन मिलेगा, तो एक मूवी को देख के बाकी की फिल्म मेकर्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो रिलीज करेंगे। हिंदी डब वर्जन में भी सारी मूवीज पैन इंडिया रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप कमेंट करते हो कि होती नहीं है, तो भाई होंगी कहां से? इसीलिए अगर ये मूवी अगर हिट नहीं हुई ना, तो इसके हम और आप ये सब जिम्मेदार होंगे। दूसरा, अल्लू अर्जुन की फैन बेस नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है और उसके पास अब बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा चांस है अपनी फैन बेस को, लॉयल्टी को प्रूव करने का। अगर मेरी वीडियो आप में से कोई भी अल्लू अर्जुन का फैन देख रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और आप इस मूवी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब बात मेरे, आप लोगों के और जो भी अल्लू अर्जुन की फैन बेस है उसके ऊपर आके टिकी हुई है। अगर ये मूवी सक्सेस होती है तो हम आगे और अच्छी मूवीज के पैन इंडिया रिलीज होने का वेट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये मूवी इतने रोड़े अटकने के बाद भी अगर फेल हो गई ना, तो गाइज हम और आप किसी से ये भी नहीं कह पाएंगे कि पैन इंडिया लेवल पर साउथ की मूवीज रिलीज क्यों नहीं होती हैं। तो फाइनली शुरुआत बैड न्यूज से हुई थी, लेकिन अब एक गुड न्यूज आ रही है कि अब ये मूवी शायद हमें रिलीज हो जाए हिंदी में। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो फिल्म पुष्पा द राइज के हिंदी डब वर्जन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। अब मिलूंगा आपसे मैं परसों फिल्म सूर्यवंशी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।